सो गाइज किरण बुक से कॉमन एरर का आज का आपका है डे 6। गाइज यहाँ मैं आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ कॉमन एरर की, एक्टिव पैसिव की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। बस गाइज कुछ दिन के लिए मेरा वीडियो यहाँ पे स्टॉप हुआ। मैंने आपको कारण बताया था कि मेरे बेटे की तबीयत यहाँ पे कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो गाइज ना तो मन कर रहा था और ना ही समय मिल पा रहा था। गाइज माफ़ी चाहूँगा वहाँ पे मैं आपसे। यहाँ पर गाइज आपका आज है डे 6। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से आगे की। अभी तक मैं इसके 81 क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूँ। आगे की बात शुरू करेंगे। कह रहा है कि इफ़ द रस्ट कम्स टू रस्ट आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज़ एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आप लोगों को एरर फाइंड करना है। गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में उसने कहा इफ़ द रस्ट। गाइस मैं आपको बता दूँ, बैड आपकी पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव है आपका वर्स और इसका सुपरलेटिव है वर्स्ट। सो गाइस यहाँ पे आपको तो पता ही है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई डिटरमाइनर आपका होना चाहिए जो फिक्स है। किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले एक डिटरमाइनर का होना कंपलसरी है, चाहे वो कोई सी भी सुपरलेटिव डिग्री हो। तो गाइस यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो उसने आपको रस्ट का इस्तेमाल किया है, जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन वहाँ उससे पहले उसने डिटरमाइनर यानी कि दा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ सेकंड पार्ट में आपका रस्ट से पहले दा का इस्तेमाल होगा। इफ़ द रस्ट कम्स टू द रस्ट होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में दे दी गई है आपको एरर। सेंटेंस नंबर सेकंड देखिएगा, कह रहा है कि द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थ्रोली द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द डिजास्टर। सो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थ्रोली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस चल रहा है हमारा पूरा प्रेजेंट में, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है डजंट और हमें आगे दिखा है यहाँ पे कॉजेज। सो गाइस ये तो कन्फर्म है कि पूरा वाक्य हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो उसने सेकंड पार्ट में इस्तेमाल किया है द प्रिंसिपल का, किसका इस्तेमाल किया है? द प्रिंसिपल का। ये जो प्रिंसिपल है आपका, ये है आपका सिद्धांत वाला। क्या है गाइस? सिद्धांत वाला। यहाँ पर सिद्धांत नहीं, आपको प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल की स्पेल में चेंज करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। गाइस यहाँ पे हमें करना होगा प्रिंसिपल की स्पेलिंग को PRINCIPAL। इस गाइस तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है आपके एरर। सेंटेंस नंबर 86 देखिएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट लुक्स द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टेकवुड फर्नीचर्स। सो गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी एरर ना दे करके सेंटेंस में बहुत छोटी सी एरर दी गई है गाइस आपको। यहाँ पे फर्नीचर में उसने आपके साथ में एस या ES का इस्तेमाल किया, जो कि रॉन्ग है। फर्नीचर ओनली, फर्नीचर ही होना चाहिए था। फर्नीचर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है गाइस। इसके साथ में हम लोग एस या ES का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना इसके साथ में इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे ए या एन का भी। ओके गाइस, तो यहाँ सेंटेंस आपका रॉन्ग हुआ। सेंटेंस में फर्नीचर्स यानी कि थर्ड पार्ट में है एरर। सेंटेंस नंबर 84 देखिएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग को कट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस में अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड नहीं, वाज रियली गुड का इस्तेमाल करना होगा। इस गाइस क्यों करना होगा गाइस यहाँ पे बता दूं मैं आपको। देखिए गाइस, गुड यहाँ पे एक आपका एडजेक्टिव है। क्या आपका? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें लगाना होगा यहाँ पे एक एडवर्ब, जो कि आपका रियली बनेगा। क्या बनेगा आपका? रियली। सो रियली आपका एक एडवर्ब का काम करेगा और सेंटेंस हमारा हो जाएगा यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। गाइस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए। सो गाइस यहाँ पे हमने इसलिए सेंटेंस के अंदर गुड से पहले रियली का इस्तेमाल किया, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ। सेंटेंस नंबर 85 देखिएगा, कह रहा है कि द सोइल वॉज मोइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। गाइस मैंने आपको एक बात पहले भी बताई है, कई बार बता चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार मैंने आपको ये बात बताई है गाइस,
कि जब भी सेंटेंस में आपको दिखाई दे लिटिल, क्या दिखाई दे, लिटिल, फ्यू, ले और लाई, जब भी सेंटेंस में दिखाई दे लिटिल, फ्यू, ले, लाई, तो आप समझ जाएं कि गलती सेंटेंस की उसी पार्ट में दी गई है, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ही दी गई है आपको एरर। यहाँ पे लिटिल की जगह आ लिटिल होना चाहिए था। चाहे आप यहाँ पे सही भी ना करें सेंटेंस को, आपने अगर एरर भी फाइंड कर ली तो भी समझिए आपका काम हो गया। तो गाइस यहाँ सेंटेंस में लिटिल को अ लिटिल करना होगा, यानी कि सेंटेंस की फिलहाल की स्थिति में सेकंड पार्ट में है एरर। अगला है सेंटेंस नंबर 86, कह रहा है कि द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, सेंटेंस में कह रहा है कि द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली, यानी कि अर्ली का मतलब गाइस यहाँ पे पहले से है, यहाँ पे पहले कौन आया था ये कहना चाह रहा है। गाइस यहाँ पे अर्ली जो है आपका एक पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज़ हो रहा है, जबकि इसका कंपैरेटिव है आपका अर्लियर। क्या है गाइस इसका कंपैरेटिव, अर्लियर, और इसका सुपरलेटिव है आपका अर्लीस्ट। यस गाइस, यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि सेंटेंस आपका कंपैरेटिव फॉर्म में जा रहा है। द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्लियर दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। तो यहाँ पर गाइस सेंटेंस में सेकंड पार्ट में अर्ली की जगह आपको लगाना होगा अर्लियर, तो सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। यस गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है। 87 सेंटेंस कह रहा है कि दे आर अ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर इज़ अ मिनिस्टर एंड द अदर इज़ मैरिड विद अ मिनिस्टर। उसकी एक बहन ने शादी की है एक मिनिस्टर से, इसकी वन ऑफ हिज सिस्टर इज़ अ मिनिस्टर, उसकी एक बहन है मिनिस्टर, एंड द अदर, और जो दूसरी है, इज़ मैरिड विद अ मिनिस्टर, दूसरी ने शादी की है मिनिस्टर से। सो गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे याद होगा मैंने एक बार वीडियो अपलोड किया था मैरी को लेकर के, कि मैरी के साथ में कौन सी प्रिपोजिशन आएगी आपकी, टू या विद। उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे कमेंट देखने को मिले। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमने तो हर स्थिति में टू ही पढ़ा है, हमने तो हर स्थिति में विद ही पढ़ा है। देखिए मैंने उनका कोई रिप्लाई नहीं दिया बच्चों का। देखिए जिसने जो पढ़ा है ना उसको आप वही पढ़ रहे रहने दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति बात मानने को तैयार नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। यस गाइस, कुछ बच्चे कह रहे थे कि पैरामाउंट की बुक में ही लिखा हुआ है, केडी की बुक में ही लिखा हुआ है, गोपाल वर्मा सर ने ये पढ़ाया, उसने ये पढ़ाया। गाइस आपको किसी से कोई मतलब है ही नहीं। देखिए गाइस ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति बात मानने को राजी नहीं है मत मनवाइए, लेकिन आपके सामने जब सेंटेंस आएंगे वो क्लियर कर देंगे कि आपकी एरर है या नहीं है। गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब लड़का किसी लड़की से शादी करे तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू, और जब लड़की किसी लड़के से शादी करे तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे विद का। किसका इस्तेमाल करेंगे, विद का। इस गाइस यहाँ पे गाइस यहाँ पे थोड़ा उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी माफी चाहूँगा। जब लड़की किसी लड़के से शादी करे तो टू का, और जब लड़का किसी लड़की से शादी करे तो हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं गाइस। यही मैंने आपको बात वीडियो में बताई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चों ने इस पर एतराज़ जताया। मैंने कहा कोई बात नहीं। गाइस यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द अदर इज मैरिड विद अ मिनिस्टर, दूसरी ने शादी की मिनिस्टर से। यहाँ पर विद नहीं, आपको यहाँ पर टू का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि बात लड़की की हो रही है लड़के से। तो गाइस यहाँ पे गर्ल टू बॉय अगर शादी हो रही है तो आपको लगाना होगा टू, और बॉय टू गर्ल हो रहा है तो विद। यस गाइस, ये कन्फ्यूजन आप दूर कीजिएगा, मेरे उस लेक्चर को देख करके आपको भी क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 88 कह रहा है कि सपोजिंग दैट द इन्फॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है, कह रहा है कि शुड वी स्टिल रिकास्ट द प्लान्स। यहाँ पे सेंटेंस में गाइस थर्ड पार्ट में ही आपकी गलत हो रही है। यहाँ पे कह रहा है कि शुड वी स्टिल हैव टू। गाइस यहाँ पे जो शुड वी स्टिल हैव टू का इस्तेमाल किया है, यहाँ हैव की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ शुड वी स्टिल से ही काम चलाएंगे, क्योंकि उसके बाद में टू रिकास्ट को हटा करके ओनली आपको रिकास्ट करना होगा बस। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है आपके एरर। सेंटेंस नंबर 89 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो इट्स ग्लोज कैन फूल फ्यू अनवेरी कस्टमर्स, इट वुडंट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वंस टू जज इट्स रियल वर्थ। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो में बताया आपको, कभी भी किसी सेंटेंस में आपका फ्यू, लिटिल, फ्यू, अरे यार
फ्यू, लिटिल, ले, लाई। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे जाएं तो हम समझ जाएंगे गलती उसी पार्ट में ही है। यहाँ पर भी उस सेंटेंस में इसने फ्यू का इस्तेमाल किया है जो कि आपका रॉन्ग है। सेकंड पार्ट इसका हो जाएगा आपका रॉन्ग। सेंटेंस नंबर 90 देखिएगा, कह रहा है कि शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज़। गाइस सेंटेंस में आपका आ चुका है एज इफ, आई विश। अगर सेंटेंस में इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल किया जाए तो सेंटेंस के इनके बाद वाला पार्ट हमेशा पास्ट में बनेगा क्योंकि ये कंडीशन को शो करते हैं। तो शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैड, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। गाइस आगे का सेंटेंस देखिएगा यहाँ पे 91 के बाद यानी कि 91 से देखिएगा, कह रहा है कि सेंटेंस नंबर 91, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास एग्जामिनेशन। गाइस मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं। यहाँ पर भी आपको यही करना है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस को आप यहाँ से कट कर दीजिएगा, ये हिस्सा आपका कुछ नहीं है। नॉलेज के हिसाब से आपकी वर्ब आनी है और नॉलेज यानी कि KNOWLEDGE, नॉलेज आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है गाइज। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है गाइज। यहाँ पे आर नहीं, आपका इज होना चाहिए था। सेंटेंस में आपके थर्ड पार्ट में दी गई है एरर। सेंटेंस नंबर 92 देखिएगा, कह रहा है कि द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर 92 में उसने कहा आपसे कि द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर। सो गाइस यहाँ पे शाउट अपॉन नहीं, शाउट एट होगा। मैंने आपको बता दें जितने भी चौंकाने वाले वर्ड है, चीखने चिल्लाने वाले वर्ड हैं, सबके साथ हम लोग लगाते हैं एट का इस्तेमाल। तो गाइस यहाँ पे सेकंड पार्ट में हो गई है आपके एरर। सेंटेंस नंबर 93 देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। गाइस एक बार नहीं कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, कह रहा है कि एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट। सो गाइस यहाँ पे एक समस्या ये है आपके सामने कि एवरीवन के साथ में उसने आर का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? आर का। सो गाइस ये तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो इनके साथ में भले आप प्लूरल नाउन लगा देंगे लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर ही रहने वाली है। यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना था लेकिन गाइस जो कि दी नहीं गई है, यहाँ पे आर दिया गया है। तो यहाँ पे सो गाइस इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से अब आर हटा के इज करेंगे। गाइस यहाँ से एवरीवन भी हटा सकते हैं आप लोग। एवरीवन को हटा करके यहाँ पे आप ऑल ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। गाइस यहाँ पे एवरीवन की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है यहाँ पे? अब आप कहेंगे कि आपने एवरीवन को ही क्यों हटाया, आपने आर को क्यों नहीं हटाया? गाइस यहाँ पे एवरीवन जो है तो हमेशा व्यक्तियों के लिए लगा करता है, जबकि यहाँ व्यक्ति है ही नहीं। तो गाइस यहाँ पे फिल्म को देखते हुए आप ऑल का इस्तेमाल करें, सेंटेंस के पहले पार्ट में हो जाएगी आपके मिस्टेक। सेंटेंस नंबर 94 कह रहा है कि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। सेंटेंस में गाइस दो नाउन यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं एंड से, दो नाउन कनेक्ट हुए हैं एंड से और दोनों से ही पहले आपका डिटरमाइनर दिया गया है। आपको प्लूरल वर्ब लगाना होगा। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। गाइस सेंटेंस आपका हुआ नो एरर। आगे बढ़े गाइस सेंटेंस नंबर 95 में कह रहा है कि नो सूनर। गाइस यहाँ पे आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ, जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी नो सूनर से तो हमें इसके साथ में हैड या डिड में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा। सो गाइस यहाँ पे उसने हैड का इस्तेमाल किया है। अगर आप हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल करना होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन गाइस यहाँ पे इनके साथ में हमेशा फिक्स कंजक्शन वैन नहीं आपकी देन चला करती है गाइस। तो इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपकी हो गई है एरर। वैन की जगह आपको देन का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। वैन आपका हार्डली स्कार्सली के साथ में चला करता है। सेंटेंस नंबर 96 कह रहे कि द सेक्रेटरीट कंप्राइजेज ऑफ मैनी एयर कंडीशंस रूम्स। तो गाइस यहाँ पे कंप्राइजेज ऑफ का इस्तेमाल उसने किया। गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस आपका खत्म शुरू हो रहा है डू रिसीवर सब्जेक्ट से। किससे शुरू हो रहा है? रिसीवर सब्जेक्ट से।
सेंटेंस की हुई है शुरुआत। तो गाइज सेंटेंस में कंप्राइजेज ऑफ नहीं, आप यहाँ पे लगाए इज कंप्राइज्ड, यानी कि सेंटेंस को बनाइए पैसिव। तो सेंटेंस के सेकेंड ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। यस गाइज, आगे बढ़िए। सेंटेंस नंबर 97 कह रहा है कि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओवन 2 legs। गाइज यहाँ पे सेंटेंस नंबर 93 में ओवन 2 legs की जगह ओवन 2 feet कीजिए तो सेंटेंस होगा गाइज करेक्ट। यहाँ पे सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है आपको एरर। यू शुड अवॉइड 98 सेंटेंस, यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल। गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अवॉइड के साथ में, अवॉइड के साथ में यानी कि जिससे आपको दूर रहना हो, और एडिक्ट जिसकी आपको आदत पड़ चुकी हो। सो गाइज इन दोनों के साथ में हम लोग जीरंड यानी कि आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ पर गाइज यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग होना चाहिए था। सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो गया है यहाँ पे पूरी तरह से रॉन्ग। सेंटेंस नंबर 99 कह रहा है कि देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। गाइज यहाँ पे देयर इज़ ओनली, गाइज ये बात सत्य है कि सेंटेंस अगर कनेक्टेड हो हमारा दैट से, किससे, दैट से, वर्ड से, विच से और हु से, सो वर्ब जो है इनके बाद पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। लेकिन गाइज अगर इसमें पहले सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे ओनली खड़ा हो, क्या खड़ा हो, ओनली, तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आएगी, चाहे पीछे कैसा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। सो गाइज यहाँ पे दैट के बाद में आर नहीं, आपको इज का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में दे दी गई है आपको एरर। ही डिनाइड टू हैव बीन देयर। गाइज यहाँ पे डिनाई के साथ में आपको हमेशा जिरंड केस का इस्तेमाल करना होगा। सो गाइज सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। ही डिनाइड हैविंग बीन देयर, सेंटेंस का सेकंड पार्ट आपका हो चुका है पूरी तरह से रॉन्ग। गाइज आगे की बात करते हैं 101 से आगे की। क्या कह रहा है गाइज, कह रहा है कि अ मिल्क कैन, सेंटेंस नंबर 101 कह रहा है कि अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। सो गाइज यहाँ पे कह रहा है कि अ मिल्क कैन प्रोवाइड, अ मिल्क कैन प्रोवाइड। गाइज यहाँ पे ध्यान देना, मिल्क आपका जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है गाइज, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। तो सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आ मिल्क नहीं, ओनली मिल्क होना चाहिए था, तो सेंटेंस होगा करेक्ट। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया आपका रॉन्ग। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड द क्राउड ब्रस्ट इनटू अप्लॉज बट सम चीयर्स वर हर्ड टू। सो गाइस यहाँ पे बट का इस्तेमाल किया है। बट जो है आपका, आपको पता ही है, कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, विरोधाभास के लिए, यानी कि अपोजिट अर्थों के लिए इस्तेमाल किया जाता है बट का इस्तेमाल। यस गाइस, यहाँ कह रहा है कि व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड द क्राउड ब्रस्ट इनटू अप्लॉज, यानी कि क्राउड ने जो है अप्लॉज यानी कि पूरा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, प्रशंसा करनी शुरू कर दी। बट सम चीयर्स वर हर्ड टू, यानी कि कुछ चीयर्स, बच्चों चीयर्स का मतलब होता है कुछ खुशी मनाना ही, लेकिन गाइस यहाँ पे चीयर्स का इस्तेमाल नहीं, हम लोग इस्तेमाल करेंगे एब्यूजर्स का, क्योंकि यहाँ पे बट का इस्तेमाल किया जा रहा है। या फिर आप यहाँ से बट हटा करके एंड का इस्तेमाल किए, एंड सम चीयर्स वर हर्ड टू। सो गाइस यहाँ पे आप लोग बट को हटा के एंड भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर टू आया हुआ है, हमें चीयर्स ही हटाना होगा और यहाँ पे एब्यूजर्स करना होगा। सेंटेंस नंबर देखिए गाइस आगे 103 क्या कह रहा है। 103 सेंटेंस में कह रहा है कि अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट रेड टेप एंड समटाइम्स दिस द फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट पीपल कांट मेक हेड और टेल फ्रॉम दैम। सो गाइस सेंटेंस में बताना है कि किस पार्ट में है एरर। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू a lot of form filling is just red tape and sometimes the forms are so complicated that people can't make head or tail from them। so guys यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है कांट का, यानी कि सेंटेंस आपका नेगेटिव है। क्या है गाइस, सेंटेंस आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग और का नहीं नोर का इस्तेमाल किया करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस होगा पीपल कांट मेक हेड नोर टेल, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में और की जगह आपको नोर का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस नंबर 104 देखिएगा, इस क्या कह रहा है।
कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। तो क्या यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, ये वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक है। योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑन द रिसिप्ट, नॉट ऑफ द रिसिप्ट, ऑन द रिसिप्ट, यानी कि आपको रिसीट पर, ऑन द रिसीट, पी साइलेंट रहता है यहाँ पे, लेकिन मोस्टली लोग उसके रिसिप्ट ही पढ़ते हैं, तो ऑन द रिसीट होना चाहिए था। सेंटेंस में आपको थर्ड पार्ट में ऑफ की जगह ऑन का इस्तेमाल करना होगा। 105 कह रहे कि आई नो, आई एम नोविंग। गाइज यहाँ सेकेंड पार्ट पूरी तरह से हो गया है रॉन्ग। अगर आप लोगों ने हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट लेक्चर नहीं देखा है सो अभी भी मौका है, आप जाके उसको अभी देख लीजिएगा। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि टाइम एंड टेंस और नाउन ये 2 चैप्टर आपके इंग्लिश ग्रामर की जान हैं। अगर आप नहीं इन पर पकड़ बनाना चाह रहे हैं तो मत बनाइए, लेकिन आपके लिए नुकसान का सौदा होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी देख लें तो समझ लीजिए कि आपको टेंसेस का 60% हिस्सा आ चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने साफ साफ बताया है कि सी, लुक, वॉच, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, लिसन, हियर, स्मेल, अंडरस्टैंड, सीम, रिकॉग्नाइज, अपीयर, नो, बिलीव, थिंक आदि शब्दों की कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं हुआ करती है गाइस। तो यहाँ पर आई एम नोविंग की जगह ओनली नो का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो चुका है पूरी तरह से रॉन्ग गाइस। यस गाइस, सो 105 सेंटेंस में आपको सेकंड पार्ट में दे दी गई है एरर। सो गाइस यहाँ पर आपका 105 सेंटेंस हुआ फिनिश। गाइस उसके बाद में आपको दिया गया है 106 से 115 तक, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। आज के लिए इतना ही गाइस, इस वीडियो में आपको इतना ही। 106 से आगे का पोर्शन हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कवर। तब तक के लिए लेते हैं गाइस गुड बाय, हैव अ नाइस डे।